बहुत खुश लग रही है, लगता है सैलरी क्रेडिट हो गई है। अरे हाँ, सैलरी तो क्रेडिट हो गई, बट एक दो दिन में खत्म भी तो हो जाएगी। ईएमआईज है, क्रेडिट कार्ड की बिल्स है, बहुत सारे खर्चे, और मेरा स्पा अपॉइंटमेंट भी तो है। इंडिया तो इंडिपेंडेंट बन गया है, बट मैं कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी? लगता है तो 50-30-20 रूल फॉलो नहीं करती है। जो भी तेरा इनकम है नेट ऑफ टैक्स, उसमें से 50% तुझे अपनी नीड पे स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि ग्रोसरी, ईएमआई, रेंट एंड सो ऑन। 30% तुझे स्पेंड करना चाहिए अपने वॉन्ट्स पे, जैसे कि मूवी, डाइनिंग, ट्रैवल एंड सो ऑन। एंड 20% तुझे सेव करना चाहिए टुवर्ड्स ए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। ऑब्वियसली ये रेशियो तू अपने इनकम और अपने एज के हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव मनी एज मच एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड डू रिमेंबर टू सेव द मनी बिफोर स्पेंडिंग इट। Do remember that before investing for your long-term goals, create an emergency fund. Emergency fund आप liquid investments में कर सकते हैं, and it should be normally 3 to 6 months of your monthly expenses. Also for your long-term goals, you should invest both in equity and debt. Equity का ratio normally should be 100 minus your age. For example, अगर आप 25 years के हो तो आप 75% equity में invest कर सकते हो, because as you grow older, आपका risk लेने का appetite कम हो जाता है। अगर आप कार और घर लेने का सोच रहे हो तो कार लेने से पहले मेक श्योर दैट आपके पास 20% डाउन पेमेंट देने के लिए होना चाहिए। आपको लोन जो है 4 इयर्स में रीपे कर देना चाहिए, एंड जो ईएमआई है कार लोन का वो मैक्सिमम 10% ऑफ योर इनकम होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप घर लेने का सोच रहे हो देन मेक श्योर दैट घर का जो वैल्यू है आपके इनकम से मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए। आपको 20 to 30% डाउन पेमेंट देना चाहिए, एंड जो ईएमआई का कॉस्ट है वो आपके इनकम से मैक्सिमम 30 to 50% होना चाहिए। ऑब्वियसली सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ एंजॉय करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड हैव अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ बोथ।